अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती वीडियोस और हम बात कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिवली विद होल्डिंग टैक्सेस पे। एक ऐसा टॉपिक जो चूँकि विद होल्डिंग टैक्सेस में नॉर्मली कंपनीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, वो इंडिविजुअल्स जिनकी 10 मिलियन यानी 1 करोड़ से ज़्यादा सेल हो, ऐसे पार्टनरशिप, उसके अलावा और बहुत सारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, इन सब को टैक्स लॉ में विद होल्डिंग एजेंट बना दिया गया है। तो विद होल्डिंग जो है बहुत सारे बिजनेसेस को करनी पड़ती है इनकम टैक्स की। इसके अलावा विद होल्डिंग सेल्स टैक्स और सर्विस टैक्स की भी होती है। तो होपफुली यहाँ पे उसके हवाले से भी बात करते जाएंगे। अब इस तरह है कि हम एक कॉम्प्रिहेंसिव कमेंट्री कर रहे हैं। आप देख रहे हैं पार्ट 7 और हम पहुँचे हैं अभी तक सेक्शन 151 पे। और बेसिकली 148 पे शुरू हुए थे इंपोर्ट पे, फिर हमने सैलरी की बात की, फिर हमने जो है क्या कहते हैं डिविडेंड की बात की। आज जो हम बात कर रहे हैं वो है प्रॉफिट ऑन डेट। बेसिकली जो इंटरेस्ट इनकम है, यानी कि वो जिसको आप पैसिव इनकम भी कह सकते हैं, या बेसिकली सेविंग्स पे जो आपको प्रॉफिट मिलता है, उसको टैक्स लॉ में प्रॉफिट ऑन डेट कहते हैं। इसमें ये जो आप देख रहे हैं ये रेजिडेंट पर्सन के हवाले से बात होगी और अगले सेक्शन में नॉन रेजिडेंट पर्सन के हवाले से बात होगी। और देख लेते हैं कि उसकी क्या कैटेगरीज हैं। हम जो विद होल्डिंग का टैक्स रेट कार्ड यूज़ कर रहे हैं वो हम KPMG का कार्ड यूज़ कर रहे हैं। 16 नवंबर 2021 का ये अपडेट है, यानी लेटेस्ट अपडेट है। और ये यहाँ पे कुछ इस तरह है कि सेक्शन पहले बनाया हुआ है, ये सेक्शन आपको नज़र आ रहा है। फिर टाइप ऑफ पेमेंट है, तो यहाँ प्रॉफिट ऑन डेट है। फिर रेट्स बताए हुए हैं एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पे जिनका नाम आ रहा होता है, यानी जो फाइलर्स होते हैं और जो नॉन फाइलर्स होते हैं, उन दोनों के लिए रेट्स होते हैं। और नॉन फाइलर्स और फाइलर के रेट में सिंपल रूल बना दिया गया है, जो पार्ट 1 में भी हम बता रहे थे कि 100% जो है ना टैक्स रेट इंक्रीज़ हो जाएगा अगर कोई शख्स नॉन फाइलर हो। अगर वो परमानेंटली नॉन फाइलर है, उसने कभी टैक्स रिटर्न पाकिस्तान में फ़ाइल ही नहीं की, तो तब भी जो है वो नॉन फाइलर होगा। और अगर वो कुछ रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं करता, मेनली टैक्स फाइलिंग अपनी ड्यू डेट पे नहीं करता, तब भी वो नॉन फाइलर हो जाएगा और उसको फिर फाइलर बनना पड़ेगा। इसके अलावा जो ये सारे रेट्स हैं वो इंडिविजुअल एंड AOP के लिए वो किस किस्म की टैक्सेशन होगी, यानी फाइनल टैक्सेशन होगी, मिनिमम टैक्सेशन होगी, या एडजस्टेबल टैक्स होगी, वो यहाँ दिया हुआ है। जैसे मैंने पहले भी वीडियोस में कहा कि बहुत अच्छा इन्होंने एक विद होल्डिंग चार्ट बनाया हुआ है और हम इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। और आखिर में उन्होंने उस अथॉरिटी का जिक्र किया हुआ है या उस पर्सन का जिक्र किया जिसने कलेक्शन करनी है, जिसने डिडक्शन करनी है। सेविंग्स पाकिस्तान में नॉर्मली बैंक्स करते हैं। बैंक्स कमर्शियल बैंक्स भी होते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स भी होते हैं। बैंक्स कोई भी एक बैंक ये दोनों काम कर रहा होता है। कमर्शियल बैंकिंग भी लोगों का लेन देन और लोन देना, और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग यानी कि लोगों के बिहाफ पे इन्वेस्ट करना उनकी सेविंग्स को, चाहे स्टॉक मार्केट है, मनी मार्केट है, वगैरह वगैरह। तो प्रॉफिट ऑन डेट जो है यहाँ पे मुराद है कि जब आपको आपके किसी बैंक अकाउंट पे यील्ड यानी प्रॉफिट मिलेगा तो उससे 15% डिडक्शन होगी। ये जो विथ होल्डिंग हम कॉम्प्रिहेंसिव कमेंट्री कर रहे हैं, ये टैक्स ईयर 2022 के लिए कर रहे हैं। और इसमें फर्स्ट ऑफ टैक्स ईयर 2022 जो है 1 जुलाई को स्टार्ट हुआ है 2021, और 30 जून 2022 को ख़त्म होगा। इसमें यह है कि ये जो डिडक्शन है 151 की, टैक्स ईयर 2020 में ये इशू आया था कि ये जो प्रॉफिट ऑन डेट है इसकी डिडक्शन जो है, यानी कि ये जो टैक्स लाइबिलिटी है, यानी वो शख्स जिसको सेविंग अकाउंट पे प्रॉफिट मिला है, उसकी टैक्स लाइबिलिटी 15% थी, लेकिन विद होल्डिंग में उससे 10% विद होल्डिंग हो रही थी। तो 5% साल के आखिर में उसको पे करना पड़ा था। तो बहुत लोग सरप्राइज़ हो रहे थे। नॉर्मली ये रिटायर्ड लोग होते हैं, नॉन रेजिडेंट लोग होते हैं, तो सरप्राइज़ हो रहे थे कि जी एडिशनल हमें क्यों पे करना पड़ रहा है, क्योंकि पहले तो ऐसा नहीं था। तो टैक्स ईयर 2020 में ये एक इशू आ गया था कि, और ख़ासतौर पे उन लोग जिनकी टोटली पेंशनर्स थे, नॉन रेजिडेंट,
लोग थे, या फिर कुछ और लोग जिनकी मेन सोर्स ऑफ इनकम जो है वो प्रॉफिट था ऑन डेट, उनको उनसे बैंक ने तो सिर्फ 10% विद होल्ड किया था, लेकिन जो है उनकी टैक्स लाइबिलिटी जो है 15% की थी। क्योंकि विद होल्डिंग फ़र्क चीज़ होती है। विद होल्डिंग का मतलब ये होता है कि जो शख्स, यानी इस केस में विद होल्डिंग एजेंट जो है, जो भी पेयर ऑफ द प्रॉफिट होगा, यानी जो भी प्रॉफिट पे करेगा। और यहाँ चूँकि स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस की बात हो रही है, तो यहाँ ये पहले केस में बैंक की बात हो रही है। बैंक जब डिडक्ट करेगा तो 15% डिडक्ट करेगा फाइलर से, जिसका नाम ATL पे आ रहा है, और अगर नॉन फाइलर है उससे 30% करेगा। लेकिन टैक्स ईयर 2020 में जो टैक्स लाइबिलिटी थी वो 15% थी, और विद होल्डिंग का रेट जो है 10% था। और बैंक्स में और इनकम टैक्स लॉ में ये डिफरेंस था सारा साल के शुरू में टैक्स दोस्ती वीडियोस में हमने तो जिक्र कर दिया था, लेकिन फिर साल के आखिर में जब टैक्स रिटर्न फाइल करने की बात आई, यानी कि अगस्त 2020 की बात हो रही है, तब बहुत कन्फ्यूजन हुई और काफ़ी लोगों को फिर एडिशनल टैक्स, कुछ लोगों को तो लाखों रुपए एडिशनल टैक्स पे करना पड़ा। ये बेसिकली एग्जांपल है फाइनल टैक्स की। यानी अगर आप इंडिविजुअल हैं और आपने बैंक अकाउंट ओपन किया हुआ है और उस पर आपको प्रॉफिट मिलता है, याद रखें ये पाकिस्तान में जो बैंक्स हैं उनकी बात हो रही है, पाकिस्तान सोर्स इनकम, तो ये 15% जो टैक्स आपसे कटेगा वो आपके लिए फाइनल टैक्स होगा, अगर आप इंडिविजुअल हैं या पार्टनरशिप बिजनेस है। अगर एज एन इंडिविजुअल और AOP आप नॉन फाइलर हैं तो फिर आपसे 30% कटेगा। और फिर टैक्स लॉ में पिछले 2-3 सालों से ये है कि जब आपसे ये डिडक्शन होगी तो, और ज़्यादा अमाउंट की होगी, तो फिर आपको नोटिस भी आ जाएगा कि जी आप तो टैक्स फाइलिंग करते नहीं हैं, लेकिन क्यों, आपके इतना प्रॉफिट है और आपको इनकम हो रही है और आपको टैक्स फाइलिंग करना ज़रूरी है। उसके अलावा जो लोग सिर्फ प्रॉफिट ऑन डेट से कमाते हैं, या प्रीवियसली जो हम देख रहे थे जो सिर्फ प्रॉफिट ऑन डेट और डिविडेंड से कमाते हैं, यानी जिनकी इनकम ऐसी आती है जो फाइनल टैक्स होता है, जिस तरह ये देखें सारी कैटेगरीज के लिए फाइनल है, ये भी फाइनल है। तो सपोज़ करें आपको सेविंग्स आपने की हुई हैं और मुख्तलिफ शेयर्स ख़रीदे हैं, तो फिर आप सेक्शन 114 नहीं बल्कि 115 के तहत टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। वो ज़रा सिंप्लीफाइड टैक्स रिटर्न है, और वो भी टैक्स रिटर्न है, सिर्फ फ़र्क ये है कि उसके अंदर सिर्फ वो इनकम्स होंगी जिन पर आपसे टैक्स ड्यूरिंग द ईयर विद होल्ड हो जाता है। क्योंकि हम विद होल्डिंग टैक्सेस कर रहे हैं, तो ये ज़रूरी है कि जब अगर आपकी टोटल 100% इनकम ऐसी हो, तो फिर आपके पास ऑप्शन होता है कि आप इतना नॉर्मल रिटर्न के बजाय 115 की रिटर्न सेक्शन 114 में के बजाय सेक्शन 115 की रिटर्न फाइल करें, जो एक सिंप्लीफाइड रिटर्न है। ठीक है जी। तो ये पहली एग्जांपल थी कि जी बैंक ने डिडक्ट किया, तो अगर आप इंडिविजुअल AOP या फाइनल, अगर आप कंपनी हैं तो फिर एडजस्टेबल है। और उसकी वजह ये है कि आप चूँकि डबल टैक्सेशन होती है कंपनी में, कंपनी अपने प्रॉफिट्स पे पहले टैक्स देती है और फिर डिविडेंड पे, तो अगर ये फाइनल टैक्स होगा यहाँ पे, तो फिर ट्रिपल टैक्सेशन हो जाएगी कि ये पैसे यहाँ से डिडक्ट होंगे, फिर वो जो रिमेनिंग प्रॉफिट ऐड होगा वो जब उस पर भी टैक्स लगेगा, कंपनी कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा, और फिर वो जब शेयर होल्डर्स में वही पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो डबल टैक्सेशन की वजह से ये एडजस्टेबल है। इसका मतलब है कि जो भी टैक्स लाइबिलिटी आएगी किसी भी कंपनी की, उससे जितना भी प्रॉफिट ऑन डेट पे टैक्स डिडक्ट हुआ है वो। अच्छा, बैंक्स जो है पाबंद हैं, और इसी तरह सेक्शन 165 के तहत हर एक विद होल्डिंग एजेंट पाबंद है कि वो आपको प्रॉपर विद होल्डिंग स्टेटमेंट प्रोवाइड करे। और जितनी भी विद होल्डिंग्स आप इन सारे पार्ट्स में देख रहे हैं, हम पार्ट 7 में, तो आपको पता होना चाहिए कि ये सारी विद होल्डिंग्स जो हैं ये आपने सर्टिफिकेट लेना है और बहुत ज़रूरी है। और ये विद होल्डिंग स्टेटमेंट के आपने सर्टिफिकेट लेके टैक्स रिटर्न में शामिल करना है। FBR के चूनों में जो है, क्योंकि आपको पता है हम आपको लॉ भी बता रहे हैं FBR किस तरह से टैक्स पेयर, जेन्युइन टैक्स पेयर को तंग करता है, जिसको हम FBR का चूना कहते हैं, वो भी हम आपको बता रहे हैं। तो नॉर्मली ये होता है कि अगर आप इस तरह की इनकम जिस पे विद होल्डिंग हुई है, वो विद होल्डिंग टैक्स ना शो करें, जो बेशक आपके फ़ायदे की चीज़ है, तो टैक्स वाले आपको नोटिस 176 का नॉर्मली भेज देते हैं, और उसके बाद फिर प्रोसीड करके आपकी इनकम को
अमेंड करके सेक्शन 122 के तहत आप पे टैक्स लगा देते। तो एक तो ये कि विदहोल्डिंग जो आपसे हुई है उसके सर्टिफिकेट्स आपने लेने हैं साल के दौरान भी और आखिर में भी, और ये अपनी इनकम टैक्स में लाजमन शो करने हैं। और आपके जो कंसल्टेंट हैं वो अगर कर रहे हैं आपके बिहाफ पे, आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट या कोई भी टैक्स प्रोफेशनल, उससे आपने इंश्योर करना है ड्राफ्ट टैक्स रिटर्न देख के कि उन्होंने सारी विद होल्डिंग की है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसके बेसिस पर एफबीआर वाले चूना इस तरह लगाते हैं कि वो सिस्टम में एक सिंपल सी प्रोग्रामिंग क्वेरी डाल के वो सारी रिटर्न्स जो उनके रिकॉर्ड में, अब आप कहेंगे उनको कैसे पता चलता है, तो बेसिकली जितनी भी विद होल्डिंग होती है वो विद होल्डिंग एजेंट आपसे, जैसे बैंक ने इस केस में आपने लाख रुपए डाले तो उसने उस लाख रुपए के ऊपर आपको 10,000 रुपये प्रॉफिट दिया, तो उस 10,000 रुपये पर 1,500 रुपये जो है एज एन इंडिविजुअल, बशर्ते कि आप एक्टिव इंडिविजुअल हैं, 1,500 डिडक्ट करेगा। आपको जो है 8,500 रुपये प्रॉफिट आपकी बैंक स्टेटमेंट में शो करेगा, 1,500 टैक्स डिडक्शन शो करेगा, डेबिट होगा, और वो गवर्नमेंट की ट्रेजरी में पे कर देगा, गवर्नमेंट को पे कर देगा। एफबीआर के पास वो रिकॉर्ड होता है, और एफबीआर मालूमात जो है वेबसाइट अब 4 साल होने लगे, उन्होंने ये बना दी है जहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं, और इसका लॉगिन पासवर्ड वही है जो आपका आईरस का लॉगिन पासवर्ड है, कि आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसमें कैसे क्या क्या डिडक्शंस आपसे हुई हैं। वो कम्प्लीटली अप टू डेट नहीं होता, साथ में उन्होंने डिस्क्लेमर भी दिया हुआ है कि जी इस इंफॉर्मेशन पर आप रिलाय ना करें, लेकिन ये एक अच्छा हेल्पफुल हिंट होती है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि ये विद होल्डिंग के हवाले से ना सिर्फ ये प्रॉफिट ऑन डेट, बल्कि जितनी भी विद होल्डिंग आप इन पार्ट्स में देख रहे हैं उनमें ये सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। तो काइंडली सारी विद होल्डिंग को क्लेम किया करें। जो विद होल्डिंग आपके लिए फाइनल विद होल्डिंग है, यानी फाइनल टैक्स की सूरत में उसको भी शो करना है, वो तो अभी तक मेजॉरिटी ऑफ टैक्स प्रोफेशनल्स जो हैं, हमने एक वीडियो भी बनाई थी पिछले दिनों, अनप्रोफेशनल टैक्स प्रोफेशनल्स, तो मेजॉरिटी ऑफ प्रोफेशनल जो हैं, जो अनप्रोफेशनल हैं, वो फाइनल टैक्स की इनकम और उसका टैक्स सही तौर पे शो नहीं करते, और जो सारे टैक्सेस एडजस्टेबल होते हैं उनको भी वो प्रॉपरली शो नहीं करते। तो ये इंश्योर करें। आगे चलते हैं। डिपॉजिट और सर्टिफिकेट अंडर द नेशनल सेविंग स्कीम और पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, ये बहुत फेमिलियर होगा, क्योंकि जो नेशनल सेविंग सेंटर्स हैं और पोस्ट ऑफिस भी बहुत हद तक उसमें भी अभी तक भी लोग सेव करते हैं, ख़ासतौर पे छोटे शहरों से, रूरल एरिया से। तो उस पर जो प्रॉफिट आपको मिलेगा वो इसी रेट से डिडक्शन होगी, और एज एन इंडिविजुअल फाइनल होगी। इसका मतलब है कि मज़ीद आपसे टैक्स लिया नहीं जाएगा, और अगर वो कंपनी है तो एडजस्टेबल है। अब यहाँ 2-3 इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। यहाँ पर जो डिडक्टिंग अथॉरिटी है वो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है या पोस्ट ऑफिस है। आपको जैसे मैंने बताया कि टैक्स लॉ में जो कुछ भी दिया होता है वो मेजॉरिटी ऑफ टैक्स पेयर्स के लिए इम्प्लीमेंट होता है, लेकिन कुछ ऐसे सिनेरियोज होते हैं, कुछ ऐसे टैक्स पेयर्स होते हैं जिनको एग्जम्पशन होती है, और वो एग्जम्पशन सेकंड स्केड्यूल में दी हुई है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के। और वहाँ पे लिखा है कि नेशनल सेविंग की मुख्तलिफ स्कीम्स हैं, जिनमें सबसे पॉपुलर रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट है, RIC, उस पर डिडक्शन होती है 15% के हिसाब से। और अगर वो देखें कि आप नॉन फाइलर आ रहे हैं उस टाइम जिस दिन वो आपको पेमेंट कर रहे हैं, तो फिर वो आपसे 30% लेंगे। उसको क्लेम बैक करने का तरीका ये है कि आप फाइलर बन जाएं, और 15% तो आप पे कर देंगे, क्योंकि ये मज़े की बात है, यहाँ फाइनल तो लिखा है, लेकिन नॉन फाइलर्स के लिए या नॉन ATL लोगों के लिए वो फाइनल इस तरह है कि आपकी एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी 15% है। और ये कुछ टेक्निकल बात है जो किसी और दिन बताएंगे। जो टैक्स लाइबिलिटी है वो अलग दी होती है, विद होल्डिंग रेट्स अलग दिए होते हैं, उनमें डिफरेंस हो सकता है। यहाँ पे ये जो 30% आपसे डिडक्ट हो रहा है, तो एक्चुअली अगर आप फाइलर बन जाएंगे डिडक्शन के बाद भी, तो ये जो 15% है वो तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी रहेगी, और वो फुल एंड फाइनल रहेगी। आपको अपनी टैक्स रिटर्न में नेशनल सेविंग का रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट से आने वाली इनकम को आप शो कर देंगे, और वो जो रिमेनिंग 15% होगा वो रिफंडेबल होगा, और आप रिफ़ंड कर सकते हैं, या गवर्नमेंट ने नया सिस्टम जो आया उसके मुताबिक ऑटोमेटिक भी रिफ़ंड होता है, लेकिन उसके लिए भी थोड़ी सी
वेरिफिकेशन चाहिए होती है, वरना हमारी वीडियो भी है रिफंड की सेक्शन 170 की। अब इंटरेस्टिंग सिनेरियो ये है कि अब 5 साल हो गए नेशनल सेविंग स्कीम्स में जो बहबूद सर्टिफिकेट्स हैं और पेंशनर अकाउंट पर जो प्रॉफिट मिलता है उस पे विद होल्डिंग एग्जेम्प्ट है, यानी कि विद होल्डिंग होगी नहीं, लेकिन उसकी टैक्स लाइबिलिटी 10% है। ये कहाँ पे लिखा है, ये यहाँ तो नज़र नहीं आ रहा, ठीक है ना जी, और ना ही यहाँ पे ये बता सके, क्योंकि वो बहुत जो है ना स्पेशलाइज्ड वो है, एग्जामेशन में दी हुई है। और यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव कमेंट्री करने का मकसद ये भी है कि जितने भी सिनेरियोज हैं उनको हम देखें डिफरेंट, और आपका जहन ओपन होना चाहिए कि अगर यहाँ लिख दिया है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है अपने क्लाइंट को 15% ना चार्ज करें, हमेशा देखा करें कि कहीं टैक्स का आप फ़ायदा दे सके। तो बेसिकली जो नेशनल सेविंग्स हैं नॉन रेजिडेंट पेंशनर्स उन्हीं के लिए बना हुआ है, और वो लोग जिनकी फ़िक्स्ड इनकम फिक्स सैलरी वगैरह होती है या स्मॉल बिजनेस वाले भी इस नेशनल सेविंग से फ़ायदा उठाते हैं, पोस्ट ऑफिस की सेविंग से फ़ायदा उठाते हैं। तो इसके अंदर जो बहबूद सर्टिफिकेट्स हैं टैक्स रिटर्न के अंदर भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का उनका अलग एक खाना बना हुआ है। अगर आप उसमें फिगर डालेंगे तो उस पर 10% के हिसाब से टैक्स लगेगा और वो टैक्सेबल है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो नेशनल सेविंग स्कीम यानी नेशनल सेविंग सेंटर्स हैं वो सेकंड शेड्यूल के अंदर टैक्स एग्जामेशन है कि कुछ सेक्शंस हैं वो अप्लाई नहीं होता, तो जो बहबूद सर्टिफिकेट है उस पर सेक्शन 151 अप्लाई नहीं होता, इसलिए वो विद होल्डिंग करते नहीं हैं। लेकिन जो टैक्स लाइबिलिटी है वो बहबूद सर्टिफिकेट्स पे और शुहदा की जो सर्टिफिकेट्स हैं और पेंशनर अकाउंट पर 10% है, ये अभी भी मौजूद है। ये जब तक रिमूव नहीं होते तो 5 साल हो गए, तो अगर आप पिछले 5 सालों में बहबूद सर्टिफिकेट ले रहे हैं तो आपसे विद होल्डिंग तो नहीं होगी, लेकिन इसकी टैक्स इस पे 10% भी, और उसका एक स्पेशल खाना है वो प्रॉफिट ऑन डेट पे नहीं जाएगा। उसके अलावा जितना भी नेशनल सेविंग वगैरह से आपको मिलेगा वो 15% के हिसाब से फाइनल या एडजस्टेबल का टैक्स होगा। तो आप देख रहे थे कॉम्प्रिहेंसिव कमेंट्री ऑन विद होल्डिंग टैक्सेस पार्ट 7। पार्ट 8 में आपसे मुलाकात होती है, मज़ीद हम बात करेंगे जो और प्रॉफिट ऑन डेट्स हैं, और डिडक्शन बेसिकली नेशनल सेविंग कर रहा है या डिपेंड बैंक कर रहा है, अगर फेडरल गवर्नमेंट का तो फेडरल, तो ये सारा हम देखते हैं और इसका एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया हुआ है। तो अगले जो है वीडियो में देखते हैं। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखें।